हमारा देश इसलिए तरक्की नहीं कर पा रहा है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री अनपढ़ हैं। उन्हें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे इंसान हैं जो नाले की गैस से चाय बनाने की काबिलियत रखते हैं। चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। और वो ऐसा दावा भी करते हैं कि अगर बादलों के पीछे से कोई एयरप्लेन निकलता है तो वो रडार पर भी नहीं आ सकता। कोई सेंस है इस बात की? ऐसा हम नहीं कहते, बल्कि ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल का। आप सही बोल रहे हैं। और वो आगे ये कहते हैं कि अगर देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं होगा तो आप उससे किसी भी कागज पर दस्तखत करवा लेंगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। खैर, ये सब तो राजनीति है और राजनीति में एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का सिलसिला काफी पुराना है। और इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का नकली होने का दावा कर दिया। अगर डिग्री है और वो सही है तो डिग्री दिखाई क्यों दी क्यों नहीं जा रही? ऐसे में सवाल यह है कि वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल खड़ा करते हैं। नहीं पता ना। और आखिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि प्रधानमंत्री की डिग्री असली है या नकली है। सबसे पहले जो दावा किया जाता है वो ये है कि नरेंद्र मोदी की डिग्री 1983 में इशू की गई थी, जिसे एक पेपर पे प्रिंट किया गया था। लेकिन 1983 से पहले डिग्रियों को प्रिंट करने के बजाय उन्हें हाथों से ही लिखा जाता था। ये साफ नहीं है कि क्या सच में 1983 में डिग्रियों को हाथों से लिखा जाता था या नहीं। वहीं अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री पर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि उनकी डिग्री भी प्रिंट करी गई थी, जो कि 1953 में इशू की गई थी। डिग्री को लेकर दूसरा जो दावा किया जाता है वो ये है कि मोदी की डिग्री में जो फॉन्ट यूज किए गए हैं उनका नाम ओल्ड इंग्लिश टेक्स्ट एमटी है। लेकिन यहाँ पर मामला ये है कि ये फॉन्ट 1990 में बनाए गए थे और इन फॉन्ट्स को 1992 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने नाम कर लिया था। तो अब सवाल ये है कि जो फॉन्ट्स बना ही 1990 में हो वो नरेंद्र मोदी की 1983 की डिग्री में कैसे पहुंच गया? क्या इस फॉन्ट को बनाने वाले ने सबसे पहले मोदी की ही डिग्री पर ये फॉन्ट प्रिंट किए थे? इसके बाद जो दावा किया जाता है वो ये है कि नरेंद्र मोदी की डिग्री पर यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी वर्ड में वी की जगह बी लेटर का इस्तेमाल हुआ है। तो क्या कोई यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी गलती कर सकती है कि इशू की गई डिग्री में स्पेलिंग ही गलत हो? अब ये गलती यूनिवर्सिटी ने की है या प्रिंटिंग प्रेस ने की है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगला दावा यह किया जाता है कि नरेंद्र मोदी की एमए की डिग्री पर साइन करने वाले वाइस चांसलर प्रोफेसर के.एस. शास्त्री ने 1981 में ही रिजाइन दे दिया था। तो सवाल अब ये उठता है कि जिस वाइस चांसलर ने 1981 में ही इस्तीफा दे दिया हो, उसने 1983 की डिग्री पर साइन कैसे कर दिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर किए गए ये सभी दावे सही हैं या गलत, इसका भ्रम अभी तक लोगों के बीच बना हुआ है। अब इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री की डिग्री के असली या नकली होने से क्या फर्क पड़ता है। भारत के चुनाव आयोग का नियम कहता है कि अगर चुनाव आयोग को सौंपी गई डिग्री फर्जी निकलती है तो उस इंसान की सदस्यता खारिज हो सकती है। यह बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। ना तो वो इंसान सांसद बनेगा और ना ही वो चुनाव लड़ सकेगा। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग को सौंपे गए हल्फनामे के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने साल 1978 में डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए और साल 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल की है। नरेंद्र मोदी के इस दावे को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय, चुनाव आयोग, दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी में कई सारे आरटीआई दाखिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब आया कि आप लोग चुनाव आयोग से पूछ लीजिए। चुनाव आयोग से जवाब आया कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पे सारी जानकारियां हैं, वहां जाकर देख लीजिए। गुजरात यूनिवर्सिटी ने जवाब दिया कि साल 2005 के सूचना के अधिकार के कानून के तहत यह जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते। अगर नरेंद्र मोदी की डिग्री झूठी साबित हो जाती है तो जाहिर है कि चुनाव आयोग के नियम के तहत नरेंद्र मोदी को संसद की सदस्यता से बर्खास्त किया जा सकता है। और अगर नरेंद्र मोदी की सदस्यता ही नहीं रहेगी तो वो देश के पीएम भी नहीं बने रह सकते। और यही वजह है कि दिल्ली के सीएम प्रधानमंत्री की डिग्री को फर्जी घोषित करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार और काम की इंफॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को जरूर सब्सक्राइब करें।